हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल जीकेआरटी सर की क्लासेस में। आज हम हरियाणा जीके के अंतर्गत चरखी दादरी जिले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में कवर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पिछली क्लास में हमने महेंद्रगढ़ से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस नगर को पृथ्वीराज चौहान के छोटे पुत्र विल्लभराज चौहान ने बसाया? ए जींद जिले को, बी महेंद्रगढ़ जिले को, सी चरखी दादरी जिले को और डी भिवानी जिले को। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चरखी दादरी जिले को किसने बसाया था? विल्लभराज चौहान ने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। चरखी दादरी में किस वर्ष से रामकृष्ण डालमिया ने एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की? ए वर्ष 1938 में, बी वर्ष 1939 में, सी वर्ष 1942 में और डी वर्ष 1945 में। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1938 में। रामकृष्ण डालमिया ने एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई थी चरखी दादरी जिले में। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। हरियाणा के किस भू अवस्थित जिले के कल्याणा गांव में भारत का एकमात्र हिलना पत्थर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रोहतक में, ऑप्शन नंबर बी चरखी दादरी में, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी भिवानी में। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चरखी दादरी जिले में। सिर्फ चरखी दादरी जिले में ही भारत का एकमात्र हिलना पत्थर पाया जाता है, जिसको आप जैसे थोड़ी हार्ड रबड़ होती है ना, उस टाइप से आप थोड़ा लचक महसूस करोगे उसमें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत देखते हैं। किस नगर के नाम की उत्पत्ति दादुर नाम के संस्कृत शब्द से हुई थी? ए अंबाला, बी जींद, सी केथल, डी चरखी दादरी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चरखी दादरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5। चरखी दादरी जिला हरियाणा के किस दिशा में है? ए उत्तर दिशा में, बी दक्षिण में, सी पूर्व में और डी पश्चिम में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा में। चरखी दादरी हरियाणा के किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। चरखी दादरी जिले की स्थापना कब हुई? ए 1 दिसंबर 2016 को, बी 5 दिसंबर 2017 को, सी 2 दिसंबर 2015 को और डी 8 दिसंबर 2018 को। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर 2016 को स्थापना हुई थी चरखी दादरी जिले की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। चरखी दादरी जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए अंबाला, ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी रोहतक, ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है चरखी दादरी। आपको पता होगी कि हरियाणा के अंतर्गत 6 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 6, जिनमें से 4 मंडल ये है अंबाला, गुरुग्राम, रोहतक और फरीदाबाद। अंबाला के अंतर्गत जो जिले आते हैं, एक अंबाला है, दूसरा पंचकुला है, तीसरा यमुनानगर है और चौथा कुरुक्षेत्र है। गुरुग्राम के अंतर्गत आता है गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। रोहतक जिले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। पहला खुद रोहतक, दूसरा सोनीपत, तीसरा भिवानी, चौथा चरखी दादरी और पांचवा झज्जर। फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आते हैं फरीदाबाद जिला, पलवल जिला और मेवात जिला। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। चरखी दादरी जिले की तहसील क्या है? एक बाडा, बी चरखी दादरी, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
बाड़ा और चरखी दादरी दोनों ही चरखी दादरी की तहसीलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। चरखी दादरी जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति है। ए. गीता फोगाट, बी. हुकुम सिंह, सी. हीरालाल चनारिया, डी. श्री उमेद सिंह और ई. उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। और जितने भी फोगाट नाम के अपने खिलाड़ी है, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, विनोद फोगाट, ये सभी कहाँ से हैं? चरखी दादरी जिले से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। चरखी दादरी जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए. चंद्रावती, बी. बहादुर जंग ने, सी. राव तुलाराम ने और डी. श्याम सिंह ने। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर जंग ने। और राव तुलाराम ने कहाँ से? रेवाड़ी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। चरखी दादरी जिले का प्राचीन नाम क्या है? ए. डालमिया नगर, बी. जैंतपुरी, सी. ओडल, डी. विराटनगर। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डालमिया नगर चरखी दादरी का प्राचीन नाम है। और जैंतपुरी किसका प्राचीन नाम है? जींद जिले का। और ओडल किसका नाम है? पलवल जिले के अंतर्गत होडल शहर का प्राचीन नाम था ओडल। और विराटनगर किसका प्राचीन नाम है? पंचकुला जिले में पिंजौर जिले, जो पिंजौर शहर था उसका नाम है विराटनगर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12। चरखी दादरी के पड़ोसी जिले कौन से हैं? ए. भिवानी, बी. महेंद्रगढ़, सी. झज्जर, डी. रोहतक और ई. उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। यह सभी किसके पड़ोसी जिले हैं? चरखी दादरी के। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। चरखी दादरी जिले में कौन से मंदिर है? ए. इमलोटा मंदिर, बी. रंगीला हनुमान मंदिर, सी. गुरु नानक जी सभा और डी. उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह सभी मंदिर कहाँ पर हैं? चरखी दादरी जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। दादरी में लगने वाला मेला कौन सा है? ए. पशुओं का मेला, बी. बाबा सूरजगिरी का मेला, सी. हनुमान मेला, डी. फुलडोर का मेला। तो प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हनुमान का मेला कहाँ पर लगता है? दादरी में। और सूरजगिरी का मेला कहाँ पर लगता है? बाबा सूरजगिरी का मेला लगता है रेवाड़ी में। और पशुओं का मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट झज्जर में लगता है। और फुलडोर का मेला कहाँ पर लगता है? पलवल जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। चरखी दादरी जिले में कौन सी दरगाह है? ए. शेख अनामुल्ला की दरगाह, बी. पीर मुबारक शाह की दरगाह, सी. सईद शरीफ की दरगाह और डी. पीर नौगजा की दरगाह। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर है? चरखी दादरी में। और ऑप्शन नंबर सी. सईद शरीफ की दरगाह कहाँ पर है? पलवल में। और ऑप्शन नंबर डी. पीर नौगजा की दरगाह कहाँ पर है? पीर नौगजा की दरगाह है कुरुक्षेत्र जिले में। और ऑप्शन नंबर ए. शेख अनामुल्ला की दरगाह है पानीपत जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। निम्न में से चरखी दादरी में कौन सा पर्यटन स्थल है? ए. डेरंगो पर्यटन स्थल, बी. जंगल बबलर पर्यटन स्थल, सी. मेगापाई पर्यटन स्थल और डी. नौरंग पर्यटन स्थल। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए. डेरंगो पर्यटन स्थल कहाँ पर है? चरखी दादरी जिले में। और जंगल बबलर पर्यटन स्थल है रेवाड़ी में। मेगापाई पर्यटन स्थल है फरीदाबाद जिले में। और नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर है? नौरंग मैना के नौरंग। और मैना किसके? रोहतक के। तो ये छोटी सी ट्रिक है। मैना और नौरंग पर्यटन स्थल है रोहतक जिले के। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। चरखी दादरी में कौन सा सरोवर है? ए. पुंडरिक सरोवर, बी. सन्निहित सरोवर, सी. श्यामसर सरोवर, डी. इनमें से
कोई नहीं। सरोवर बोलते तालाब को। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्याम सरकत सरोवर है चरखी दादरी में, और सन्नी सरोवर है कुरुक्षेत्र में, और पुंडरीक सरोवर है कैथल में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा न तो केंद्र शासित प्रदेश और न ही राज्य से लगती है? ए रोहतक और झज्जर जिला, बी जींद और कैथल जिला, सी मेवात और गुरुग्राम, और डी चरखी दादरी और रोहतक। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के अंतर्गत 2 ही जिले ऐसे हैं जिसमें चरखी दादरी और रोहतक आता है। इनकी सीमा न तो किसी राज्य से और न ही किसी केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, कपूर की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? ए महेंद्रगढ़ में, बी चरखी दादरी में, सी भिवानी में, डी रेवाड़ी में। ऑब्वियसली अब बात चल रही है भाई चरखी दादरी जिले की, तो कपूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? चरखी दादरी जिले में। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ 2-4 वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं। फर्स्ट, दादरी में 12 नवंबर 1966 को विमान दुर्घटना हुई थी। विमान दुर्घटना कब हुआ था चरखी दादरी में? 12 नवंबर 1996 को। नेक्स्ट, चरखी दादरी जिले का क्षेत्रफल 1370 वर्ग किलोमीटर है। दादरी का क्षेत्रफल कितना है? 1370 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, चरखी दादरी का नाम दादुरो की अधिकता के कारण पड़ा। दादुरो किसको बोलते हैं? दादुरो बोलते हैं मेंढक को। मेंढकों की अधिकता होने के कारण ही इसका नाम दादरी पड़ा। नेक्स्ट, 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी 22वां जिला बना था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, श्री श्री 1008 आदिनाथ जैन मंदिर रानीला चरखी दादरी में है। श्री श्री 1008 मंदिर कहाँ पर है? जैन मंदिर जो कि रानीला में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप सभी मित्रों के लिए एक प्यारी सी मोटिवेशन शायरी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं